नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है, अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले आप लोगों के बहुत मेरे पास मैसेजेस हैं कि नितिन अपना वो जो एक्सपीरियंस है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो है स्टूडियो को लेकर, वो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं वो ज़रूर लेकर आऊँगा, आपसे प्रॉमिस किया है। बट उसे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख कर बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा वक़्त लगेगा उसमें, लेकिन अपलोड करूँगा, सही है? आज की कहानी पुष्पेंद्र और प्रताप के बारे में है। और थैंक यू सो मच कि आपने चाचा के फैक्ट्स पे, मतलब अपना दूसरा चैनल भी है छोटा-सा, उस पर मैंने जो पार्ट्स अपलोड किए हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो बड़ी दाइमा वाले। पुष्पेंद्र और प्रताप, इन दोनों के आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये पता चला मुझे कि इन्हें एक नहीं कई अनुभव हुए हैं। बट इन्होंने ये जो शुरुआत में है ना कि एक और हमारा डरावना अनुभव हुआ था, तो इसका मतलब इन्हें पहले भी ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके होंगे। पुष्पेंद्र जो है ये बस ड्राइवर हैं और प्रताप इनके हेल्पर हैं। दिल्ली से उदयपुर के लिए एक बारात जानी थी। ये जब बारात देखिए जब बैठती है, कुछ देर का तो गाना गुनगुनाना, मौज मस्ती चलता है, कुछ लोगों का खाना पीना चलता है, एक दूसरे से गुस्सा गुस्सी भी चलती है। बट ये अगर सफ़र लंबा है, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का, तो उसमें ना कुछ समय बाद सब एकदम शांत हो जाते हैं कि यार थोड़ा आराम कर लो, सो लो, और फिर रात में जागना है, बारात में खूब एंजॉय करना है। तो इस वजह से कुछ देर का तो मजाक मस्ती, और फिर उसके बाद भैया सब उबासी लेते मिलते हैं। और बहुत से लोग कहेंगे कि नितिन यार बस से कौन जाता है, अगर बाय रोड भी जाना तो अपनी गाड़ी उठाओ जाओ। लेकिन शायद आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम रिच वाली साइड होगे ना। लेकिन मैं जैसे हूँ, मतलब मिडिल क्लास फैमिली जिनकी भी है, वो जानते हैं कि हमें बारात में कभी कभी बस वगैरह अरेंज करके जाना पड़ता है। और एक अजीब बात बताऊं, ना तो लड़के वाले उदयपुर के हैं, ना लड़की वाले उदयपुर के हैं, बट उदयपुर में शादी हो रही है, और वो भी एक खास रीति रिवाज के हिसाब से। सब कुछ अच्छे से प्लान हुआ, लेकिन फिर पोस्टपोन हो गया, फिर प्लान हुआ। और ये दोनों पुष्पेंद्र और प्रताप सभी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने ये आर्टिकल में शामिल किया कि ये पहली ऐसी बारात है जिसके बारे में पता चला था कि भैया 6 बार, मतलब 6 साल तक ये शादी हाँ हो रही थी, फिर ना हो रही थी। और इसके पीछे बड़े अजीब अजीब कारण थे। मतलब पहले दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, लड़का लड़की, और फिर उसके बाद मना कर देते हैं कि हमें मानसिकता नहीं मिल रही, फिर दोबारा से राजी हो जाते हैं। फिर कभी तारीख नहीं मिल रही, कभी ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे, करते करते अब 6 साल बाद इनकी शादी हो रही थी। पूरे उदयपुर में इन्हें कोई जगह नहीं मिली जिस वक्त की इनकी शादी तय हुई थी। या तो कोई पंडित जी ने बताया था कि उदयपुर में एक मंदिर है, वहां पर आपको मतलब दोनों को माथा टेकना है, या तो दिल्ली में शादी करो क्योंकि दोनों फैमिली दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में शादी कर लो और उसके बाद आप उदयपुर चले जाओ। बट इनकी नानी और दूसरे घर के लोग और उदयपुर के एक गांव से कुछ लोग, तो ये तय हुआ कि भैया शादी उदयपुर में ही करेंगे। और फेरों के बाद अपने घर आते हैं ना, जैसे पग फेरों के लिए, तो उसमें आप मंदिर होकर आ जाना, ऐसा कुछ इनका प्लान बनना था। ये दोनों को बिल्कुल नहीं पता था, पुष्पेंद्र और प्रताप को, कि इस फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम तो इनको सर्विस दे रहे हैं, बस जा रही है, ये लोग बैठे हैं, तो इनकी कोई समस्या हम पर कैसे आ जाएगी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उसके ऊपर कोई प्रेत है, तो हमने तो ऐसा कुछ ना उससे लिया दिया खाया, ना उसके हमने किसी भी चीज़ को इस्तेमाल किया। बहुत बार होता है कि आप किसी के जैसे कपड़े शेयर कर लेते हैं ना, उसमें भी सुनने में आता है कि नेगेटिविटी ट्रैवल कर जाती है। आप बहुत से, मतलब लड़कों में भी देखा गया है, लड़कियों में भी बहुत देखा गया है कि अगर कोई स्पेशल फंक्शन है तो किसी की जैकेट मांग ली, कोई सूट मांग लिया, कोई साड़ी मांग ली, और वो मतलब पहन के शादी अटेंड करके वापस दे दिया। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स धो के ड्राई क्लीन करके। लेकिन लड़कों में तो ये भी नहीं होता है। लड़कियों में कम से कम इतना सेंस और मैनर्स तो होता है कि कपड़ा लिया है तो उसे धो के ड्राई क्लीन करके वापस करो। हमारे दोस्तों में तो ऐसा रहता है कि जैकेट ले गए, 2 जगह से उस पर खरोच ना लग जाए, सूट पर कोई दाग ना लग जाए, तो फिर दोस्ती कैसी। इनको ये अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही थी। एक बात अजीब भी हो रही थी। देखिए, दूल्हे वालों की तरफ से ये बस जा रही है जिसके अंदर मैं पुष्पेंद्र और प्रताप को बता रहा हूँ, समझ रहे हो। टोटल बस जो जा रही हैं 13-14 जा रही हैं, जिसमें से 5 लड़के वालों की थी। इन 5 बसेस में जो पुष्पेंद्र और प्रताप की बस है, ये सबसे लेट शुरू हुई। ये सबको बोले जा रहा है, भैया आइए, बैठिए, चलिए। कभी किसी का बैग रह गया, कभी मौसी जी का मेकअप किट रह गया, कभी बुआ जी का कुछ रह गया, ऐसे करते करते। और हाँ, ताऊ जी मौसा जी का भी कुछ ना कुछ सामान वो रह रहा था, उन्होंने पेटी मंगाई थी, है, मतलब आप समझ रहे हो। तो शादी की सारी व्यवस्था करके ये बस जब चली,
तो बाकी बसेस से 1.5 घंटा लेट हो गई। अब वो लोग तो शादी के टाइम तक पहुंच जाएंगे, शाम को 7 बजे 8 बजे कैसे भी, लेकिन ये पहुंचेंगे 9 10 बजे 11 बजे। और जो दूल्हे साहब हैं मतलब वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहे हैं, वो बस में नहीं जा रहे। भाई आज तो उनको कम से कम स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना भी चाहिए। अब इस बस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुन लेना ये वाली बात, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब मैं इसे कहूंगा कि थोड़े अंधविश्वास की तरफ भी है। बस के सामने से, रेड लाइट पे बस रुकी हुई थी, सामने से एक बिल्ली आकर निकली, वापस इनकी बस के सामने आई और फिर वापस चली गई। कुछ ऐसा समझे कि बिल्ली एक क्रॉस कर रही थी और कई लोगों ने देखा, अब शगुन हो गया। इन्होंने कहा जब तक आपके पास से कोई ट्रैफिक नहीं निकलता आप मत जाना, क्योंकि सारी बला उसके ऊपर चली जाएगी। अब ये बस खड़ी है भाई रास्ते के बीच में, इसके पीछे ट्रैफिक लग रहा है, लोग हॉर्न बजा रहे हैं और पुष्पेंद्र और प्रताप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यार क्या करें, बस चलाएं नहीं चलाएं, ट्रैफिक लग रहा है। तभी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब आ गए। उन्होंने पूछा क्या हो गया भाई साहब, सो रहे हो क्या? नहीं नहीं बस जा रहे हैं। हाँ तो स्टार्ट है ना बस, तो निकलो। अब बाकी का ट्रैफिक कोई निकला ही नहीं, सब ने यही सोच लिया कि पहले तू चला जा, पहले तू चला जा। आगे की जो 2-3 लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, मतलब उन्होंने पुष्पेंद्र को कि भैया तू पहले जा। अब पुष्पेंद्र को सभी लोग उल्टा सीधा बोलने लग गए, तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, एक शुभ उस पे जा रहे थे हम काम पे और तूने बिल्ली सामने से रास्ता काटी। इसने कहा जी देखिए आते जाते मैं अब बिल्ली कुत्ता कौआ इनको देखते रहे, फिर तो पहुंच लिए हम टाइम से, ज्यादा जुबान मत चला, हम तेरे पैसे काट लेंगे। उन्होंने कहा पैसे? अरे मतलब मैं इसमें रुका खड़ा रहता, पीछे ट्रैफिक लग रहा था, एम्बुलेंस होती, पुलिस की गाड़ी होती, कौन मतलब आप बेकार की बात कर रहे हो? इससे तो बेकार की बात है? इसे इतना नहीं पता, अब देखियो तेरे साथ क्या होगा। अरे भैया इसके साथ क्यों होगा, बस में क्या अकेला यही है, बाकी लोग नहीं है? प्रताप ने यही बात बोल दी कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे गुरु को, और गुरुजी ने तो देखिए पुलिस वाला आ गया था, वो कह रहा है कि जाओ, तो खड़े थोड़ी ना रहेंगे। और जो बात करने की तमीज नहीं है जरा सा है, देखो और कैसे कैसे बात कर रहा है, तुझे पता नहीं है मैं दूल्हे की बुआ हूं और मेरे से आराम से बात करियो, वरना बता रही हूं तेरे को। उसने कहा अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अब इतना ही हुआ था भाई साहब, एक और प्रॉब्लम हो गई। इनकी बस से एक कौआ आकर टकराया, इसने बस एकदम रोक दी कि क्या चीज है भाई, कोई पत्थर लगा था क्या लगा था। अब बस से बाहर उतर कर देखा, थोड़ी सी साइड करके ऑफकोर्स, तो देखता क्या है कि एक कौआ गिरा हुआ है। इससे पहले कोई आकर देखे, इसने वो उठाया और साइड में रख दिया थोड़ी सी ऊंचाई पर कि भाई ये स्ट्रीट डॉग्स वगैरह से बच जाएगा। उसमें थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा था जान है। प्रताप ने देखा कि एक काम करते हैं, इसे ले चलते हैं और पानी वगैरह पिला देते हैं। उसने कहा यार बस में अंदर लेकर आएंगे ना प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे ही तेरे को उल्टा सीधा बोल लेंगे बुआ जी और दिक्कत हो जाएगी। इसने कहा लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए ना, इन्होंने बोला ही है। ये कहते हैं कि हमारे सामने वो ऐसा तड़प रहा था कि उसको बहुत तेज लगी है, न जाने वो एकदम उठकर बैठा है। और इन दोनों ने क्लियर देखा, ये पुष्पेंद्र ने भी और प्रताप ने भी, पंख फड़फड़ाए, उठा और उड़ गया। दोनों को तसल्ली हुई कि यार ठीक है, मतलब उसके ज्यादा नहीं लगी है, सुरक्षित है। अब ये जब बस में अंदर आए तो बस में हर कोई क्या बोल रहा है, बस कम से कम साफ करके लानी चाहिए थी, देखना कितनी जगह कौए के पंख है। ये बस धोकर लाया था, पूरी बस अच्छे से नीट एंड क्लीन। पुष्पेंद्र प्रताप दोनों ने 1-1.5 घंटे 2 घंटे की मेहनत करी है, पूरी बस को अच्छे से साफ किया। और यहां पर कम से कम 100 कौओं के बाल होंगे, मतलब जो पंख होते हैं। हर कोई अपनी सीट में पैर से थोड़ा थोड़ा सरका के बाहर की तरफ कर रहा है। अब पुष्पेंद्र और प्रताप दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब ये नहीं बता सकते कि हम बाहर क्यों उतरे थे, क्या हुआ। प्रताप के मन में हल्का सा डर आया और वो पुष्पेंद्र से कहता है भैया कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम पूरी साफ करके आए हैं और हम कोई कौओं को ट्रेवल थोड़ी ना कराते हैं जो इतने सारे पंख हो गए, ये कैसे आए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, एक कपड़ा होगा ना उससे सब कुछ साफ कर दे, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसने सब कुछ साफ कर दिया। एक पॉली बैग था, पॉलीथीन, उसमें सब कुछ भर दिए कि साइड में कहीं डस्टबिन आएगा तो रोक देंगे। उसने कहा कि यार अब डस्टबिन का क्या सोचेंगे, साइड में रख दे, जब कहीं ढाबे पे रुकेगी तो फेंक देंगे। 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे लोग गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, बस चल रही थी। एक ढाबे पे रोकने को बोला कि भैया अब चाय वाय पिलवाओ, 2-2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे बस चलते जा रही है, रोको। अब एक ढाबे पे रोकी गई।
तो पुष्पेंद्र और प्रताप दोनों बहुत कंफ्यूज थे ये जो बस में हुआ है। तो प्रताप ने कहा कि भैया एक काम करता हूँ, ये मैं जो पिन्नी भरी हुई है यहाँ डस्टबिन में डाल देता हूँ। उसने कहा डाल दे। पुष्पेंद्र एक खाट पे बैठा हुआ था, प्रताप ने उसे डस्टबिन में डाला है और इसमें से एकदम 3-4 कौवे निकल कर उड़ गए। जैसे ही वो फड़फड़ा कर उड़े हैं ना, दोनों डर गए, पुष्पेंद्र भी और प्रताप भी। बस के जितने भी लोग बाहर खड़े थे सब उन्हें देखकर, कह रहे तुम पिन्नी में ये कौवे लेकर चल रहे थे, कैसे आदमी हो तुम। अब यहाँ पुष्पेंद्र और प्रताप दोनों ही डर गए ये बात देखकर कि पहली चीज तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। दूसरी बात, इसमें पॉलिथीन में सिर्फ कौवे के पंख थे, इसमें से उड़कर कौवे निकलना, दिमाग खराब हो गया। पुष्पेंद्र प्रताप दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए और बस में से जो भी लोग उतर रहे थे सब लोग इन्हें उल्टा सीधा बोलने लग गए। किस तरह के टोने टोटके करते हो, बस में तुम ये लेकर चल रहे हो और ऐसा और वैसा है, हमने तो पहले ही कहा था कि काली बिल्ली रास्ता काट रही थी, रोक दो। अब पता नहीं कौन सा आपकी वजह से हमारे साथ कोई गलत चीज़ लग गई है, कोई प्रेत बाधा लग गई है। प्रताप ने पुष्पेंद्र से कहा कि भैया क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। उसने कहा देख यार, इतनी देर से इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उसके घर में ये मिला था, उसके साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद इन लोगों की वजह से हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने सबने उल्टा सीधा जो बोला, अब पुष्पेंद्र प्रताप ने सॉरी बोलकर बात खत्म करी। यहाँ कुछ बस में समझदार लोग भी थे कि इनकी कोई गलती नहीं है, और गलती से हो सकता है कि पहले से इस डस्टबिन में, बड़ा सा डस्टबिन था ढाबे वाला जो होता है, मतलब ढाबे वाला क्या स्पेशल थोड़ा ना होता वहाँ, मतलब बड़ा डस्टबिन था, कि हो सकता है कि पहले से उसमें कौवे हों और इन्होंने जो चीज़ कचरा फेंका और उसकी वजह से कौवे उड़ गए। ये पॉलिथीन में लेकर चले थे, इस बात की क्या गारंटी है। अब इन दोनों को थोड़ा सपोर्ट मिला। 15-20 मिनट बाद यहाँ से बस चलती है। अब यहाँ पुष्पेंद्र को डर लगा। वो जो बस चला रहा था, प्रताप हेल्पर है, वो साइड में बैठा हुआ था। इसने एकदम बस जो अच्छी खासी रफ्तार पे चल रही थी स्लो करी, फिर इसने धीरे धीरे पीछे देखा, फिर सीधे देखने लगा। तो पीछे जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा भैया सामने देख कर चलाओ ना, बस चलाते चलाते पीछे देख रहे हो भाई। उसने कहा नहीं नहीं, मैं देख रहा था दरवाजा बंद है कि नहीं है। तो अपने हेल्पर को बोलो ना। हाँ एक मिनट प्रताप, इधर है मेरे पास, हम मतलब लड़के वालों की तरफ से जा रहे हैं ना। भैया ये क्या पूछ रहे हो, सुन सुन, बस में पीछे तक जरा चक्कर लगा करा और देख कि दुल्हन के लिबास में कोई बैठा है। इसने कहा कि चक्कर लगा के आने की जरूरत ही नहीं है, बस में सब लोग मुझे दिख रहे हैं। आप ये लेकिन क्यों बोल रहे हो, मुझे डराओ मत, देखो मैं बहुत जल्दी डरता हूँ इन चीज़ों से, प्लीज़ मत डराओ। पुष्पेंद्र ने कहा कि मैंने एक दुल्हन को बैठे हुए सीट पर देखा है, और शीशे में देखकर तो ये लगा कि सबसे पीछे वाली जो सीट है उसके आगे वाली में वो खिड़की वाली तरफ बैठी है। इसने जब देखा पीछे बैठी तो है एक महिला, लेकिन दुल्हन के लिबास में नहीं है, और उनके साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ है और एक शायद उनके हस्बैंड हैं जो साथ बैठे हैं। वो शांत बैठी हैं और शायद सो रही हैं। पुष्पेंद्र ने कहा कि तू उधर दो एक बार नज़र रखियो। भैया ऐसे मैं बार बार यात्रियों को देख नहीं सकता ना, क्या हो क्या रहा है, आपके मन का वहम होगा, आपने जो दुल्हन को देखा। इसने कहा भगवान करे ऐसा ही हो, और एक काम कर, ये बस में जो गाने चल रहे हैं ना, गाने बदल दे, भजन लगा दे। इंसान को जब डर लगता है तो वो थोड़ा भजन कीर्तन करने लग जाता है, और सबसे पहले आदमी को जो डर लगता है उसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि आपके मन में डर है, कोई संकोच है, किसी भी डिसीजन को लेने में आप कतराते हैं, तो 7 दिन के लिए हनुमान चालीसा 2 बार पढ़िए, और चालीसा शुरू करने से पहले राम राम जी हनुमान जी को देखकर बोलना, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना, और मुझे बताना 7 दिन में कुछ फर्क लगता है क्या। वैसे आप हनुमान चालीसा रोज करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो शुरुआत में करना है ना, एक बार करके देखना मेरे कहने से। राम राम जी आपस में बोलते हैं ना, उसके बाद चालीसा करना। होता गया, प्रताप ने इस बस में भजन लगा दिए। तो बहुत सारे बच्चे थे कि कुछ डांस वाला म्यूजिक लगाओ, हम डांस करेंगे। तो प्रताप ने कहा कि बच्चे लोग, बस के अंदर डांस थोड़ी ना हो पाएगा, आप आराम से बैठ जाइए, पता लगा चलते फिरते में आप इधर उधर लड़खड़ा गए तो और दिक्कत हो जाएगी। जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, भजन चल रहे हैं, और काफी लोग अपने फोन में व्यस्त थे। हनुमान चालीसा जब शुरू हुई तो जो इसने बताया था, मतलब पुष्पेंद्र ने, सबसे पीछे से आगे वाली सीट कॉर्नर पे जो बैठी है वो महिला की जगह से कोई दुल्हन के लिबास में दिखी थी।
वो महिला तेजी से चिल्लाकर बोलती है, बंद कर। एकदम बस को साइड करा गया, रोका गया। अब सब लोगों ने पलट कर देखा। उनके जो हस्बैंड हैं वो उन्हें लगातार देख रहे हैं कि क्या हुआ तुम्हें। इनका जो बेटा है वो एकदम डर गया, जो साथ में बैठा था। पुष्पेंद्र ने प्रताप को देखा और प्रताप ने पुष्पेंद्र को देखते हुए बोला कि भैया शायद आप सही कह रहे थे। दीदी क्या हुआ? ये बंद कर। अरे कोई सो रहा है, तूने इतनी तेज तेज चला रखा है, बंद कर दे इसे बिल्कुल से, अब चलना नहीं चाहिए दोबारा से। इनके हस्बैंड ने कहा कि अरे तुम बात कैसे कर रहे हो, ये कोई तरीका है? अरे क्या तरीका, क्या गलत कुछ कहा है मैंने? अरे मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रही हूं, इतनी देर से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है भैया, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, ये आपको ऐसे बोल रही है। नहीं नहीं भैया, हमारा रोज का है, कोई बात नहीं, हमसे गलती होती रहती है, हम सीख रहे हैं ना अभी, तो सॉरी। सब लोग उसे मतलब ऐसी नजरों से देख रहे थे, ये कोई तरीका है बात करने का? ठीक है तुझे डांटना भी था, लेकिन कितनी, और इसने बहुत दोनों को उल्टा सीधा बोला। ये बात तो चलो हजम हो गई। प्रताप की छोटी बहना का नाम कैसे पता इसे? कोई मतलब नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। जब ये बैठ रही थी इसने नाम लिया प्रताप की छोटी बहना का, और उस पर कोई हवा, मतलब या कह सकता हूं कि नजर लगी थी। मम्मी ने 2 दिन पहले ही झाड़ा लगवाया था। ये जो औरत बैठ रही है, बैठते हुए इसने इनकी बहना का नाम लिया और ये बोला कि झाड़ा लगवा ना पाएगी तेरी माँ, अभी 2 दिन पहले ही झाड़ा लगा है ना। प्रताप ने जब ये सुना, ये पुष्पेंद्र के पास जाकर कहता है कि भैया इन्हें बस से उतार दो। फिर उसने पुष्पेंद्र को सारी बात बताई। पुष्पेंद्र ने कहा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, देख अपने घर पर फोन करके कह दे कि जो छोटी है वो जरा 2-1 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले। देखिए ये इतनी दूर से ऐसे कैसे क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको आर्टिकल जैसा जो आया वो बता रहा हूं। अब ये बस भाई साहब बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम्स के साथ पहुंचती है डेस्टिनेशन पे। अब वहां सभी लोग उतर रहे थे, ये वाली बस काफी लेट हो गई थी। दूल्हे साहब आ चुके थे, सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से इतना लेट हो गया, बारात जानी है, सब लोग फटाफट से तैयार हो जाओ, 1 घंटे का समय है और जल्दी से बारात शुरू करते हैं। इनको बोल दिया कि बस जा लगानी है वहां लगा लो, अब तो सुबह निकलेंगे यहाँ से। चलो जी। अब ये बस लगाने के बाद दोनों खाने की व्यवस्था देख रहे थे, और इन दोनों की आदत है अगर शादी ब्याह में कहीं आते हैं तो वहां नहीं खाते, वरना होता है ना बहुत बार कि अगर हम गाड़ी लेकर आए तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हमारे साथ जो आया है ड्राइव करके हमें इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, एक प्लेट हम उसके लिए भी लगा दें, और ये कायदा भी है, बनता भी है। बट यहाँ के लोग ना कुछ अलग व्यवहार के थे, और ये पुष्पेंद्र और प्रताप भी अलग नेचर के थे कि हम जहां पर आए हैं हमें वहां नहीं खाना, बाहर बाजार से पैसे देकर खा लेंगे। अब ये जहां पहुंचे वहां आसपास ये पैटीज वगैरह, समोसे वगैरह, कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं, इनका पेट भरे तो रोटी से। अब ये पैदल चलते चलते काफी दूर चले गए। अब वहां रोटी वगैरह खाई, खाने के बाद जब आ रहे थे तो पुष्पेंद्र ने बोला ये बात कि यार एक काम करते हैं, हमने बहुत समय से ना धागा चेंज नहीं करा है। ये स्टीयरिंग पे जितने भी ये ड्राइवर चलते हैं या जो लोग इस शक्ति पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर होते हैं, वो अपनी गाड़ी को भी संभाल कर रखने के लिए गाड़ी में कोई माता की जो चुनरी है वो बांधता है, कोई नई गाड़ी पे कलावा बांधता है। तो इन्होंने कहा कि कलावा बदल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कलावा ढूंढने लगे भाई साहब, दुकान बंद हो गई जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, भाई साहब दुकान बंद हो गई। एक काम करिए, मंदिर के आगे एक लगाते हैं, उनसे पूछ लीजिए, एक मतलब लकड़ी का सा खोखा है, उन पर माला, फूल माला वगैरह मिलती है, तो हो सकता है कि उनके पास आपको ये कलावा मिल जाए। अभी वहाँ पहुंचे तो कलावा वाले ने कहा भैया अभी 3 कलावे पंडित जी लेके गए हैं, बस वही थे। अब ये मंदिर में अंदर चले गए। काफी देर हो रही थी तो मंदिर को वो अंदर से बंद करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा अब इस टाइम कहाँ आ रहे हो? मंदिर तो अब हम द्वार बंद कर रहे थे। उन्होंने कहा बस पंडित जी से वो कलावा लेना था। पंडित जी 1 मिनट, 2 बच्चे आए हैं। अब पंडित जी आए। हाँ बेटा। पंडित जी आज ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और हमारा बहुत लंबा सफ़र है, गाड़ी के स्टीयरिंग पे कलावा बांधना है और कहीं मिल नहीं रहा, हम यहाँ के हैं नहीं। बस इतनी सी बात है बेटा, मैं ला के देता हूँ। पंडित जी अंदर मंदिर में गए, वहाँ से कलावा लेकर आए। लाने के बाद उन्होंने कहा कि दोनों बेटे आप यहाँ सामने बैठ जाओ। मंदिर के अंदर ही आ चुके थे दोनों। एक मतलब कैसे बताऊँ आपको, सिंगल बेड टाइप था और उस पर कोई गद्दा वगैरह नहीं था। कहा आप इस पर बैठ जाओ। वहाँ एक बड़ी सी थाल रखी थी और उसमें प्रसाद था।
आप दोनों खाना वगैरह खा लिए? हाँ हाँ पंडित जी, बस खाना खाकर बस पे वापस जा रहे थे। ये प्रसाद रखा है, भोग है, सेब केला तो उठा ही सकते हो, खा लो। उन दोनों ने सेब और प्रसाद जो भी था, अमरूद केला, वो जैसा पंडित जी ने कहा उन्होंने ले लिया, एक्सेप्ट करा। अब प्रसाद को तो मना नहीं करना चाहिए ना। पंडित जी ने कहा कि बेटा आप दोनों अपना सीधा हाथ आगे करो, कलावा आपके बांध देता हूँ। उसने कहा कि हमारे से ज्यादा जरूरत हमारी बस को है, हमने बस में आज कुछ अजीब अनुभव किया है। हाँ हाँ बैठो आप दोनों, बार बार उठकर चलो मत, बैठ जाओ। ये बैठ गए दोनों। इन दोनों के हाथ पे कलावा बांधा गया। पंडित जी कोई मंत्र उच्चारण कर रहे थे और कलावा बताया कि बस में बांधते कैसे हैं। हमारा कैसा रहता है कि हमने बस लिया और उसे रोल रोल कर दिया, या अगर किसी के हाथ पे बांध रहे हैं तो रोल रोल कर दिया, है ना, ऐसे तो करते हैं। लेकिन अपने हाथ को कभी खाली मत रखना जब किसी से कलावा बंधवाते हो। और जो कलावा बांध रहा है, जो हाथ में रखोगे उसके हाथ में छोड़ देना और दोबारा देखना नहीं। 1 का सिक्का, 500 का नोट, जो आपको रखना है, या फूल रख लो हाथ में, पैसे देने का नियत नहीं तो है, फूल रख सकते हो, प्रसाद रख सकते हो, इट्स अप टू यू, जो आपको सही लगता है, बट खाली हाथ नहीं बंधवाते। इन दोनों ने बंधवाया, 1 का सिक्का निकाला था जेब से, वो दे दिया। और पंडित जी ने कलावा गाड़ी में कैसे बांधते हैं वो बताया। ये जब यहाँ से गए हैं, ये कहते हैं कि जब हम आए थे खाना वगैरह खाकर, जब मतलब ढाबे से भी निकले, तो शरीर पर थकान बहुत ज्यादा थी। ये लग रहा था कि भाई 10 कदम के रास्ते पर कोई हमें बस लेकर चल दे। लेकिन अब जब मंदिर से बाहर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह नहा धो के एकदम फ्रेश, अच्छी रात की नींद पूरी करके निकले हैं। ये दोनों के साथ हुआ। जब ये बस में चढ़ रहे थे, चढ़ते हुए एकदम रुक गए। ड्राइवर वाली साइड से नहीं, जहां से पब्लिक चढ़ती है वहां से चढ़ रहे थे दोनों। पहले पुष्पेंद्र था और उसके पीछे प्रताप। दोनों वापस आ गए नीचे, क्योंकि एक औरत बैठी है जो कि दुल्हन के लिबास में है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि पंडित जी ने जो बताया था हमें कलावा वैसे लपेटना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही यार बस में अंदर जाने की। प्रताप ने भी देखा, पुष्पेंद्र ने भी देखा। उसने कहा लेकिन हम तो लड़के वालों की तरफ से आए हैं ना, ये दुल्हन हमारी बस में आकर क्यों बैठी है, ये मुझे कुछ नहीं पता। एक काम करते हैं, घर का कोई दिखता है जो बस में आया है हमारे साथ, उससे एक बार बात करें। अब ये दोनों गए। बस में जो इनकी तरफ से बात कर रहे थे उनमें से एक भाई साहब मिल गए। उनसे पूछा कि दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ गए क्या? कह रहे अभी तो दूल्हे साहब ये घोड़ी पर डांस चल रहा है भाई साहब, अभी जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन दुल्हन मैं समझा नहीं। नहीं दुल्हन क्या हमारी बस में बैठी हैं? उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपकी बस में दुल्हन क्यों आकर बैठेगी, और वो तो एंट्री अंदर से ही करेंगी जैसे होती है। पक्का? बेटा आप दोनों की शायद नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह जाएंगे ना। खाना खाया आपने? जी जी हम दोनों खाना खा चुके हैं। माथे पे टीका बहुत लंबा लगा रखा है आपने, ये कब किसी मंदिर गए थे? अब यहां दोनों को समझ नहीं आया, इन दोनों के माथे पर पंडित जी ने कोई टीका नहीं लगाया था। इनके टीका लगा कब? दूसरी बात, अगर टीका लगा भी होता, चलो इन्हें ध्यान नहीं, दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, एक दूसरे को देखते हुए चल रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर नहीं बोला कि तेरे टीका कब लगा। इन भाई साहब से बात करके बस पे आए। बाहर खड़े होकर जब कलावा निकाल कर देखा तो इतना, जो कलावे को क्या बोलते हैं उसे, ये होता है कलावा। अगर बहुत से लोग कहें कि भैया क्या बार बार कलावा बोल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इन्होंने देखा आगे का थोड़ा सा पोर्शन है उसका ब्लैक हो रहा था, वहां से निकाल कर तोड़ा और फेंक दिया कि ये कोई चीज इस पे लग गई होगी, हाथ वाथ गंदे हो रहे होंगे, या तो ग्रीस लग गई या टायर की मिट्टी वगैरह कुछ, तो साफ कलावा लगाएंगे ना। इन्होंने जैसे ही ये फेंका है, इनको ये दिखा इनके बस के पीछे से एकदम कोई भागकर दूसरी बस की तरफ गया है। अब ये दोनों भागकर पीछे की तरफ गए, देखते क्या है तो वहां एक चुनरी पड़ी थी। वो जो दुल्हन एक तरह से घाघरा चोली में वो लेते हैं ना, आंचल लेते हैं, बड़ा सा दुपट्टा, क्या कहते हैं उसे, इस तरह का कुछ पड़ा था। प्रताप जा रहा था उसे उठाने, तभी पुष्पेंद्र ने रोक दिया। 1 मिनट रुक जा भाई, हो सकता था कि हमारे सिर पर कोई बड़ी बला आने वाली थी, वो चली गई, अब हाथ नहीं लगाना, तू बस के अंदर चल फटाफट। ये दोनों बस में आते हैं, इन्होंने कलावा लपेटना शुरू कर दिया। स्टीयरिंग पे अच्छे से लपेटा। लपेटने के बाद इनके बस में इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे शीशे जो बंद थे अब खुल गए, एकदम ताजी फ्रेश हवा महसूस होने लग गई। दोनों इतने रिलैक्स होकर यहाँ पर सोए हैं। सुबह जब बस लोग आए, इन्होंने चलाई, घर पर आए, कोई डरावना अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद से 9 साल बीत गए जब ये आर्टिकल आया है, इन्हें कहीं कभी कुछ नहीं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन हाँ, इससे पहले कुछ हुआ होगा, तभी इन्होंने शुरुआत में बोला है कि हमें एक बार और डरावना अनुभव हुआ था। अब मैंने तो आपको सुना दिया। और देखिए आज ना ऑडियो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कंफर्टेबल ना लग रहा हो,
क्योंकि मैं अलग जगह हूँ, यहाँ माइक का सुविधा नहीं हो पाया, तो जैसा आपसे वादा करता हूँ कि हर बार एक नई कहानी हर दिन लेके आने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।